नमस्कार, जेके न्यूज 18 में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज 18। आज जो है क्या कि इलेक्शन का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और इसमें कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि इस बार प्रथम बार चुनाव लड़ेंगे और उनका चुनाव में क्या उद्देश्य रहेगा, आखिर किन पर्पस से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है उनको कैसे आगे ले जाया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए। आइए उन्हीं सब मुद्दों लेकर के आज जो है अमन कुमार नाम है उनका और पंचायत समिति उत्तरी से 23 जो है उन्हीं से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उनसे मिलते हैं कि आखिर क्या लेकर के आप चुनाव में आइएगा और जिसके कि आपको जनता समर्थन करेगी, क्योंकि आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप अपना दूसरा काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह से जनता को समर्थन दीजिएगा, जनता को अपना काम दिखाइएगा जो कि आपको जनता समर्थन करेगी। बंद कर दीजिए। इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या उद्देश्य लेकर के आप चुनाव में आ रहे हैं, क्योंकि आप तो दूसरे फीडर से जुटे हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, तो आपका क्या उद्देश्य है जो कि जनता आपको समर्थन करेगी? नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। जैसा कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपका पंचायत इलेक्शन में चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है, तो सबसे बड़ा चीज़ एक मेरा उद्देश्य ये है कि आज हमारे समाज में बहुत तरह तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं और हमारे समाज में या हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नेता या सब लोग हैं, सब लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं इस बार चुनाव में। तो मैं भी बहुत सारे चीज़ों को देख करके मुझे लगा, क्योंकि मुझे इस चुनाव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने देखा कई सारे चीज़ों को समाज में कि आज हमारे समाज में बहुत सारे प्रतिनिधि जीतते हैं। जीतने के बाद जो है कई सारे जब समस्याएं समाज में आती है तो खुल करके बोल नहीं पाते हैं, खुल करके समस्याओं को जो है सलटा नहीं पाते हैं। तो इससे लगा कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आज उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती है और जब वो प्रतिनिधि के पास जब जाते हैं तो उनका समाधान नहीं मिल करके उनको ये मिलता है कि आप थाना चले जाइए या आप कोर्ट में चले जाइए। इससे क्या होता है, समाज में समस्या सुलझा नहीं पाता और समस्या पड़ा का पड़ा रह जाता है। कई सारा ऐसा समस्या है जो कि अभी मैं जो है खुलकर मैं नहीं बोल पाऊंगा कि क्या क्या समस्या है, क्योंकि अभी चुनाव है और चुनाव में मैं खुल करके नहीं बताऊंगा कि अभी क्या क्या समस्याएं चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधि हैं उनको सीधा सीधा बुरा लग सकता है। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह की समस्याएं हैं, बट समाज है, देख रही है। समाज से जो वादा किया गया, इससे बहुत सारे प्रतिनिधि हुए, बहुत सारे लोग जीते, उनके द्वारा जो समाज में वादे किए गए, जिस मकसद से लोगों ने नेता को चुना जाता है, तो वो नहीं पूरा हो पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपने आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर यदि समाज के द्वारा अगर मुझे चुना जाता है तो मैं जो भी समस्याएं चल रही है मैं उसका आवाज़ उठाऊंगा, हर आदमी को उनका हक दिलाऊंगा। लेकिन आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही क्या कि जो तकनीक विभाग है उसमें खास करके जो खेल का जो देखा जाता है, आजकल जो खेल का जो परचम लहराया जाता है, गांव के बच्चे आगे जाके परचम लहराते हैं। जी, एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि आज मैं बात करूं कि बहुत सारे आज करीब करीब 20 साल से पंचायत का जो पंचायती राज है चल रही है और बहुत सारे प्रतिनिधि हुए। आज हमारे समाज में एक चीज़ों का बहुत कमी खलता है, वो कमी है हमारे समाज में, चाहे वो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है कोल्हापुर पंचायत का जो उत्तरी क्षेत्र है, क्षेत्र संख्या 23, आज देखा जाए इसमें हमारे युवाओं को खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं है, एक भी नहीं है। शायद इनके ऊपर और भी कोई प्रत्याशी या और भी कोई प्रतिनिधि जो नेता हम लोग के जीत करके गए, उन पर वो काम किए नहीं किए मुझे नहीं पता, बट ये हमारा जरूर प्रयास रहेगा कि हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में मैं उनके लिए जरूर प्रयास करूंगा। अब ये प्रयास कहाँ तक सफल हो पाएगा मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके लिए जरूर इस चीज़ों को लेकर के हम प्रयास करेंगे। और साथ साथ आज के टाइम में जब ये टेक्नोलॉजी का समय है, डिजिटल युग है, तो आज के टाइम में हमारा जुड़ाव जो है, चाहे वो
ईमेल हो, व्हाट्सएप हो या किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा हम एक्टिव हो करके हम आप सभी के बीच में रहेंगे। हम आप सभी लोगों का जैसे भी जरूरत पड़ेगा हम साथ देंगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि आते हैं जिनको हम व्हाट्सएप करते हैं तो वो खोलकर देखते भी नहीं हमारी समस्या का। बट मैं इसके ऊपर सबसे पहले जो है एक्टिव रहता हूँ। मैं सोशल मीडिया या जो डिजिटल चीज़ें हैं मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हम जो काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कंप्यूटर सेक्टर पे काम करते हैं। हमारा जो है करीब करीब पिछले 8-10 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ। तो मुझे लगा कि आज समाज में जो भी चीज़ें हैं अगर उनको टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर उस पर अगर काम किया जाए, किसी के समस्याओं को सुना भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में प्रतिनिधि का कहना होता है कि भाई आप एप्लीकेशन लिख करके हमारे पास आइए तभी हम आपकी कोई भी चीज़ों को सुनेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज में लोग प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि भाई किसी भी समय में, चाहे वो रात के 12 भी बजे हो, जरूरत पड़े तो हमारे बीच खड़े हो, हमारे साथ खड़े हो, ना कि एप्लीकेशन देने का इंतजार करें। लेकिन यहाँ भी एक समस्या देखने को मिल रही है, खास करके कुछ लोग कहते भी हैं कि एक क्या कि लोकल भाषा में आपको बता दूं, कैसे मुखिया बनी गए लेकिन एक एप्लीकेशन लिखे नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर ऐसा होता है, बट हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक शिक्षित युवा हूँ, मुझे मेरे माँ पिताजी ने पढ़ाया है और मैं हर तरह का शिक्षा हमारे पास है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर का हो, ईमेल का हो। मैं आपके बीच हर तरह से सक्षम हूँ, मतलब आपकी सहायता मैं जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका इश्यू से भी करूँगा। ये एप्लीकेशन लिखने की बात नहीं, एप्लीकेशन तो हम लोग हर जगह लिखते हैं, लिखते आ रहे हैं, चाहे वो गांव से लेकर के मुख्यमंत्री हो, कहीं भी एप्लीकेशन तो हम लोग लिखते ही हैं और कई सारा चीज़ों को हम लोग लिखे भी हैं। अच्छा, कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? ओलापुर पंचायत पड़ता है। कौन सा पद से आप इस बार चुनाव में? पंचायत समिति के पद से हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। चूंकि समाज के कई सारे लोगों का, ये हमारा बहुत सारे साथी लोगों का जो है समर्थन मिला, उनका कहना हुआ कि भैया आप जो है एक लायक उम्मीदवार हैं, चूंकि समाज को ऐसे ही उम्मीदवार की जरूरत है। तो मुझे लगा चलो समाज के लोग अगर समर्थन कर रहे हैं, वो अगर कर रहे हैं तो मैं उनको निराश नहीं